हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो सिलेबस है अकाउंटेंसी का वो डिस्कस करेंगे। और जो हमारा ये बैच रहने वाला है, ये हमने जो बोला है कि हम क्लास 11th का जो फुल फ्लेज्ड बैच स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे, जिसमें से मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊँगा, ये नईम सर आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे, ये इशफाक सर आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा देंगे, और बाकी जो दो सब्जेक्ट्स हैं बिजनेस मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, उनके भी फैकल्टीज़ होंगी, वो आपको पता चल जाएगा। बट मैं आपका अकाउंटेंसी पढ़ाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस हम कवर करेंगे और कौन सी बुक से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम मेन अकाउंटेंसी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पहले सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि हमारा जो कोर्स है हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे सिलेबस लिया है वो है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद मैं JK बोर्ड जो सिलेबस है उनको डिस्कस करूंगा। तो ये दो बोर्ड्स का हम सिलेबस देखेंगे जो मोटा मोटी सारा सेम है, और इन्हीं दो सिलेबस को हम कवर करेंगे। चाहे आप फिर सेंट्रल लेवल पे पढ़ रहे हो, ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे, तो आपका भी सिलेबस कवर होगा। सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता, आपके रेस्पेक्ट टू स्टेट बोर्ड्स में भी यही सिलेबस होगा मोर और लेस। एक और टॉपिक कम ऊपर नीचे हो सकता है, बट CBSE का ऐसा सिलेबस है कि जो हर बोर्ड में है। तो हर बोर्ड ने क्या किया है, कुछ कुछ इसमें से हटा दिया, बाकी सब रखा है। तो पहले हम जरा CBSE का सिलेबस देखेंगे। ये लेटेस्ट है, अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट है ये 21-22 जो सेशन है उसके लिए, ठीक है। इसमें इन्होंने जो सिलेबस बाइफरिकेट किया है वो थ्योरी का 80 मार्क्स रखा है और प्रोजेक्ट का आपका 20 मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा हम जो कवर करेंगे, ये जो 80 मार्क्स मेन है इसको कवर करेंगे। जो 20 मार्क्स प्रोजेक्ट है ये आपको जिस भी स्कूल में आप पढ़ते होंगे वहाँ पे आपकी फैकल्टीज़ आपको ये करा देंगे, बट इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन जो 80 मार्क्स हम पढ़ेंगे उसी में से आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा। जैसे आपने पूरी अकाउंटिंग सीख ली, फिर आपको बता दे एक केस स्टडी दी जाएगी, आपको बोला जाएगा इस पर सारी अकाउंटिंग कर लो, ठीक है। तो वो 20 मार्क्स बहुत आसान है। और इस 80 मार्क्स को इन्होंने बाइफरिकेट कैसे किया है, पार्ट ए और पार्ट बी में कर दिया है, जिसमें से पार्ट ए के जो टोटल मार्क्स है वो है 52, और पार्ट बी के जो मार्क्स है दैट इज 28, ठीक है। 52 और 28 होते हैं 80, और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। और हो सकता है कि CBSE में ये सेमेस्टर वाइज होगा, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, बट अल्टीमेटली जो सिलेबस है पार्ट ए और पार्ट बी है। उसमें से थोड़ा सा अगर मैं अंदर जाऊंगा, यूनिट 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग की जो थ्योरी है कि क्या अकाउंटिंग के कंसेप्ट, अकाउंटिंग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग और बिग में क्या फ़र्क है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है 12 मार्क्स के लिए। और उसमें अकाउंटिंग में आगे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है मेन अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें, वो मेजर इन्होंने यहाँ पे रखा है 40 मार्क्स का, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, हमें अकाउंटेंसी अगर पढ़नी है तो हमें अगर ये अकाउंटिंग प्रोसेस समझ आ गया तो हमें अकाउंटिंग करनी आ जाएगी, जो हमें आगे काम आ गई। उसके बाद पार्ट बी में इन्होंने रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब सोल प्रोप्राइटर हम पढ़ेंगे, बिजनेस के मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटर की बुक्स हम बनाने चाहिए, मतलब एटलीस्ट दे आर एक्सपेक्टिंग कि क्लास 11th के एंड तक आप सोल प्रोप्राइटर की बुक्स बना सकते हैं। बाकी पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज की आगे है आपका 12th में, ठीक है ना। और उसके बाद क्या रखा है, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज्ड सारी चीज़ें डिजिटलाइज। तो अकाउंटिंग अगर हमें कंप्यूटर में करनी है तो क्या चीज़ें हैं बेसिक्स जो हमें कंप्यूटर के पता होनी चाहिए, वो यहाँ पे डिस्कस किया। ये CBSE का सिलेबस है और इस तरह से इन्होंने बाइफरिकेट किया। हम ये सिलेबस सारा कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ जरा मैं यहाँ पे आपको क्लास 11th जो कॉमर्स अकाउंटेंसी का सिलेबस जम्मू कश्मीर बोर्ड का, क्योंकि हमारा ये बैच में थोड़ा सा स्पेसिफिक रहेगा जम्मू कश्मीर बोर्ड को लेके। तो बट ऑनेस्टली आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, CBSE, जम्मू कश्मीर बोर्ड, किसी भी और स्टेट एजुकेशन बोर्ड से, आपको ये लेक्चर्स फायदेमंद है। मैं बोलता हूँ आपको कहीं और से कुछ देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं सोचना कि हमारे बोर्ड का कवर नहीं करा जाए, सब कवर कराया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो CBSE हमारा एक बेंचमार्क है। इसके बाद देखो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, अकाउंटेंसी का 100 मार्क्स का पेपर है, जिसको अगेन इन्होंने क्या किया है 80 मार्क्स और 20 मार्क्स कर दिया है। और 80 मार्क्स में भी इन्होंने कैसे कर दिया है, पार्ट 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, दैट इज नथिंग बट जो हमने वहाँ पे CBSE में देखा था थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो इसमें उसमें 20 मार्क्स थे, यहाँ पे नहीं 12 मार्क्स थे, इसमें 6 और 6 12 कर दिए। तो वहाँ पे भी 12 मार्क्स थे, ये देखो वहां पे भी 12 मार्क्स थे। तो यहां पे भी इन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग थ्योरी बेस में सेम है, कॉपी कर दिया, वहां से 12 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद
ये देखो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, वहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस में था जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सारा, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में लिखा सिलेबस, बट है वही चीज़ें। 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स इसके, 8 मार्क्स के, 10 5 15 और 8 23 और 5 28, तो 28 मार्क्स इसके आ गए, वहाँ पे उसके 40 मार्क्स थे, और एक प्रोजेक्ट वर्क का 10 मार्क्स, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क था 20 मार्क्स था, यहाँ पे जम्मू कश्मीर बोर्ड ने 10 मार्क्स सेमेस्टर 1 में रखे हैं, 10 मार्क्स सेमेस्टर 2 में रखे हैं। ये भी बहुत आसान है, ये मैं आपको दिखा दूंगा, बट कराएगा आपको जो अपना फैकल्टी होगा वो आपको केस स्टडी होगा, बट होगा क्या वो हम आगे जब हम सिलेबस में डेप्थ में जाएंगे तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद पार्ट 2 यहाँ पे रखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कोर्स, बिल्कुल वही है जो उधर था, इसमें इन्होंने 22 मार्क्स रखे हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इन्होंने 10 मार्क्स रखे जम्मू कश्मीर बोर्ड ने, जो कि यहाँ पे सीबीएसई में नहीं था, तो हम इसको भी कवर करेंगे, तो आपको घबराने की बात नहीं है, हम ये चीज़ भी कवर करेंगे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे नहीं रखा है सीबीएसई का, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे सीबीएसई ने वो चीज़ नहीं रखी है, बट हम उसको भी कवर करा देंगे। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के 8 मार्क्स है जो वहाँ पर भी था, और 10 मार्क्स उसका। और यहाँ पे अगर देखो जम्मू कश्मीर बोर्ड ने क्या लिखा है, द बुक सजेस्टेड जो इन्हें रिकमेंड की है अकाउंटेंसी पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी, ये एक बहुत ही बड़ा मतलब चीज़ है कि जो एनसीईआरटी ने बुक्स बनाई है, आप अगर देखोगे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी, यूपीएससी हो या कोई भी जम्मू गवर्नमेंट जॉब्स की जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो रिकमेंडेड बुक होती है एनसीईआरटी। आपके जम्मू कश्मीर बोर्ड ने भी बोला है कि आपके पास कौन सी बुक हम सजेस्ट करते हैं कि उस बुक से पढ़ना, मीन्स थोड़े हिंट कि वहाँ से पेपर आएगा, या उसमें जो कंसेप्ट है वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये अकाउंटेंसी सारी आ जाएगी एनसीईआरटी बुक। तो मेरे दोस्तों हम वो एनसीईआरटी बुक करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जरा सीबीएसई सिलेबस में देखेंगे मेरे दोस्तों डिटेल में एक बार, सारी वही चीजें जो वहां पे थी, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग आ गया, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस आ गया आपका, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन वो उधर था अलग से, यहाँ पे इन्होंने इसमें रख लिया, ठीक है ना। उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सारा वहाँ पर था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल वही डिटो, ट्रायल बैलेंस एंड एक्सपेंस, तो अभी आपको हो सकता है ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, बट आगे आगे हम सब चीज़ों पे महारत लाएंगे। तो बड़ी बात है ना यहाँ पे, अकाउंटेंसी आपके लिए ऐसा है जैसे आप फर्स्ट क्लास में आ गए और आपने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, आपने तो तब तक पढ़ा नहीं था इंग्लिश, बट आज आप जब 11th में अकाउंटेंसी में आ गए, जैसे साइंस में भी होता, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो क्या चीज़ था भाई, थोड़ा मोशन ये सब चीज़ तो थोड़ा तो पढ़ा ही है 9th 10th में, बट अकाउंटेंसी जो कॉमर्स में आ रहा है वो एक नई चीज़ पढ़ रहा है, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, और मैं आपको इतना आसान से पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, बट हैव पेशेंस, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसका भी हम पढ़ेंगे आगे, और कंप्यूटर्स अकाउंटिंग। अब जरा इन्होंने क्या लिखा है, कुछ लिखा है इन्होंने बुक के बारे में? नहीं, इन्होंने बुक के बारे में एज सच कुछ नहीं लिखा है, एक बार जस्ट देखता हूँ मैं, लास्ट में कुछ मत लिखा है इन्होंने, नहीं सीबीएसई वालों ने नहीं लिखा है, नहीं हाँ लिखा है, ये देखो मेरे दोस्तों, प्रेस्क्राइब्ड बुक्स इन्हें क्या रखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, एनसीईआरटी पब्लिकेशन। तो ये मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरली ये मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ कि चाहे जम्मू कश्मीर बोर्ड हो या सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या कोई भी हो, सारे बोर्ड्स का रिकमेंडेशन है कि आप एनसीईआरटी की अलग अलग बुक्स आती है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ये दोनों बुक्स मेरे पास है। आपके पास अगर ये बुक्स नहीं है एनसीईआरटी की बुक्स, आपको और मार्केट में इजीली अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, तो अगर आपको खरीदनी है हार्ड कॉपी तो आप लोकल मार्केट में जाओगे आराम से मिलेगी, नहीं तो अगर आपको सॉफ्ट कॉपी से काम चलाना है तो जो मैंने वीडियो में लिंक दिया है नीचे, वहाँ पे आपको ये एनसीईआरटी की बुक का मतलब मैंने गूगल ड्राइव में रखा है आपने, तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर अगर आपने पीसी में रखना चाहते हो, पीसी में रखना, प्रिंट आउट लेना चाहते हो, तो आई सजेस्ट प्रिंट आउट लेने से बेहतर है कि आप नई बुक ले लो, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 150-200 में आ जाती है ये दोनों बुक्स, ठीक है ना। तो इससे आपको एक चीज़ तो आइडिया मिल गया कि हम क्या सिलेबस कवर करने जा रहे हैं और किस बुक से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये तो मैंने बोला है एनसीईआरटी की बुक हम सारी कवर करा देंगे। उसके बाद अगेन क्या होगा, तो जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ पे कल्याणी पब्लिकेशंस की जो बुक है, जुनेजा चावला, वो जो 3 ऑथर्स है, उनकी बुक ज़्यादा पढ़ी जाती है और बच्चों को ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस कम होते हैं, तो उनसे भी मैं करा दूंगा वो बुक। अगर बाकी बच्चों को नहीं है और आप 100% इसी चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको भी घबराने की बात नहीं है। मैं क्या किया करूँगा, मैं उस बुक का जो भी क्वेश्चंस में रखूँगा, उससे जो क्वेश्चंस मैं दूंगा, चाहे वो होमवर्क के तौर पे या मैं क्लास में करा दूंगा,
तो मैं उनका सॉफ्ट कॉपी PDF जो होगा वो क्लास में जो जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बोर्ड पे दिख जाएगा, और उसके बाद में अगर कोई होमवर्क दूंगा तो वो मैं एज ए PDF अगेन गूगल ड्राइव फोल्डर में अपलोड करूंगा। उसमें जब मैं वो अपलोड करूंगा मेरे दोस्तों, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने क्या देखा अभी तक मेरे दोस्तों? सर हमने एक चीज देखी कि हम जो इस बैच में जो सिलेबस हम कवर करने जा रहे हैं, सिलेबस हम CBSE का कवर करने जा रहे हैं और JK बोर्ड का। बट इसमें जब हमने इन डेप्थ एनालिसिस कर दिया तो हमें लगा कि CBSE में तो सारा कवर हो रहा है, तो आपको घबराने की बात नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड। तो हम CBSE और JK बोर्ड में जो एडिशनल है NPO वो हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। JK बोर्ड का सारा सिलेबस वही है, बस एक एडिशनल है NPO, वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। और बुक जो है मेरे दोस्तों, बुक हम NCERT की जो बुक है वहां से पढ़ेंगे सारा कुछ, और एडिशनल क्वेश्चन जो मैं आपको कल्याणी पब्लिकेशन से दूंगा, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं क्या किया करूंगा, जो भी उस पर्टिकुलर दिन में जितने भी मतलब वो क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, और अगर मैं बुक से करा रहा हूँ तो आप स्क्रीनशॉट तो मतलब देख सकते हो यहाँ पे, और अगर मैं होमवर्क दिया करूंगा तो उसका जो PDF होगा मेरे दोस्तों, उसका जो PDF होगा वो आपको नीचे लिंक दिया होगा, गूगल ड्राइव लिंक लिया होगा हर लेक्चर में, वहां से आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा डिस्कशन विद रेस्पेक्ट टू सिलेबस, ठीक है दोस्तों। अब इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा मेरे दोस्तों, उसमें हम मेन अकाउंटेंसी पे आ जाएंगे कि अकाउंटेंसी हमें क्यों पढ़नी है और क्या क्या पढ़ना है, इसमें कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद मेन अकाउंटिंग पे हमारा फोकस ये, क्योंकि सिलेबस का था तो इसलिए इसको अलग से रखेंगे। और कल जो आपका लेक्चर आएगा उसमें हम फुल फ्लेजेड किसके बारे में बात करेंगे, मेन अकाउंटेंसी के बारे में।